जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बेसा में श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 23 से 29 जनवरी 2025 तक परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के 5वें एपिसोड यानी 28 जनवरी 2025 के अनुपम दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बेसा में 23 से 29 जनवरी 2025 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में 5वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु की नित्यमय आरती वंदना करने के साथ किया। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती प्रभु की जो गाए, कृपा वो प्रभु की है पाए। शरण उसे मिलती जिनवर की, नियम से प्राणी जो ध्याए। जपे जो अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को भक्ति भाव से अर्घ समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते प्रभु भक्ति कर मंडल जी पर श्रीफल भी अर्पित किए। जिनेष्टोत्तर सहस्त्रनामेभ्यो अर्घं नृपामति, समद्वार सांगेभ्यो अर्घं नृपामति, परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अंजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं हरियंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेष्य तले समूह अत्र अवतर शंभो शठावाहनम। जय हो जय हो। अत्र त्रिशाठाय स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। जिन धर्म जिन आगम जिन चेष्य तलेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामति। चरुपते सर्व साधु जिन धर्म जिन चेत जिन चेतालेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति। तपाम कल्याण प्राप्ताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घम नृपामति। श्री वृषवादि महावीर पंचतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय संपूर्ण अर्घम नृपामति। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामति। अब कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ। तदोपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित कर हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित। पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते अर्पित। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित। पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते हैं अर्पित। कर लो ओम ह्रीं माँ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वृषवादि जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम अर्घ्यम निर्वपामि।
बोलिए आदिनाथ भगवान की। श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव है और इस पंच आदिनाथ भगवान चार घर के सर्वों को नाश करते हुए जगत शांति और अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के स्वाधीन की आज्ञा से कुबेर इंद्र समस्त की रचना करेगा और भगवान की नंबर देखना चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रत्येक कल्याणक को मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन एक तीर्थंकर के रहते हुए दूसरे तीर्थंकर का भी उदय हो जाएगा। वैसे तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं, लेकिन एक तीर्थंकर जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, इस दुनिया को दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्मोपदेश देते हैं, लेकिन एक दूसरे भी तीर्थंकर है जो दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। एक विशेष बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक श्रावक होकर के जो असंयमी है, अभी जिसने प्रतिभा भी नहीं ली है, एक ऐसा श्रावक जिसने कोई त्याग नहीं किया है, जिसने महाव्रतों को अंगीकार नहीं किया है, गृहस्थ है, घर में ही रह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति भी तीर्थंकर हो सकता है। और आचार्य भगवंतों ने उसे दान तीर्थ के रूप में दुनिया के सामने रखा। आज का दिन वो एक ऐसा दिन है जहां सिर्फ आपको पाप को धोने का एक मौका मिलता है, क्योंकि श्रावक जीवन भर जो व्यापार करता है, घर गृहस्थी चलाता है, परिवार का संयोजन करता है, बच्चों का परिपालन परिपोषण करता है, अर्थ पुरुषार्थ में हमेशा लगा रहता है, काम पुरुषार्थ में लगा रहता है, और इन दोनों पुरुषार्थ के माध्यम से सिर्फ पाप और पाप के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, और उस पाप से नियम से उसका पतन होता है। वही पाप उसे नरक की ओर लेकर के जाता है। मनुष्य के नरक जाने का एकमात्र कारण अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, और कोई कारण नहीं। जो मनुष्य इसी में लगा रह जाता है, वो नियम से अधोगति का ही पात्र होता है, उसकी उन्नति कभी हो ही नहीं सकती, ना आज तक हुई है और न कभी हो पाएगी। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु का पड़गाहन करते हुए आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। कार्यक्रम में अब समूह शरण का अनावरण किया गया।
जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से समव शरण की आरती की। तिष्ठो तिष्ठो भी नहीं कहा जाता है, तिष्ठ 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 तो हिंदी में भी कह सकते हैं। हे स्वामी आइए आइए, ऋषभ सागर मुनिराज के लिए स्थान है। विशुद्धि का खेल होता है, पुण्य का खेल होता है। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तरे। इसी श्रृंखला में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए, तो वहीं 3 लोक से देव, पशु पक्षी, दानव मानव आदि अपने कल्याण के लिए प्रभु के समव शरण में पधारे। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समव शरण के अर्घ्य समर्पित कर पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण की। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिषवासी देव देवियां हैं, हम आपके समव शरण में शामिल होना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दें। तो भगवान की ही करेंगे और सबको प्रेरणा देंगे कि भगवान की ही करना, हमारी नहीं करना। पक्का? हाँ, बकरी भी आ जाती है। देखो जंगल की गाय है, शेर से बड़ी है। हाथी भी है, खरगोश भी, सब मित्र चले आ रहे हैं। आ जाओ, 11वें नंबर के कमरे में जाओ। ऐसा रूप धारण क्यों किया? इसलिए धारण किया कि पूर्व में ऐसे ही धर्म सभाएं लगती थी और गणमान्य हमको कहते थे ये मत करना वो मत करना, अद्वैत के हम वही करते थे। कहीं पंडाल में चप्पल छिपा देते, कहीं बोतल से पानी पी लेते थे। विधाता तो ये स्वयं बन रहे हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तुम उनको हो सके तो अकल सिखा दो कि हमारी बिगड़ गई, तुम अपनी मत बिगाड़ो। अभी में हमने धर्म तो किया, पर धर्म में छल प्रपंच बहुत किया। और एक बार असली रूप में आकर के सम्यक वर्तनी क्रिया करो, सम्यक को प्राप्त करो, तो इस प्रयास से मुक्ति मिल जाएगी। ओम ह्रीं नमो रते भगवते अनंत ज्ञान दर्शन शुक्रवीर विभ्राजिते श्री जनाय अर्घम निरूपामिति प्राप्त तदुविंशति तीर्थंकरे अक्षतान निरूपामिति। यह संसारी जीव अनादिकाल से चारों गतियों में भटकता हुआ आ रहा है। जिस गति में जाता है वहाँ उसे शरीर मिल जाता है। शरीर मिलने के पश्चात शरीर में इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। इंद्रियों की उत्पत्ति होने से वो पंचेंद्रिय के विषयों की ओर आकृष्ट होने लगता है, पंचेंद्रिय के विषयों का भोग करने लगता है। जैसे जैसे पंचेंद्रियों का भोग करता है, उसका राग और द्वेष का परिणाम पुनः बढ़ता चला जाता है। जितना जितना राग द्वेष का परिणाम बढ़ता चला जाता है, उतने ही वो कर्म के आश्रव को और बढ़ाते चले जाता है। कर्म के आश्रव से यह आत्मा नई आयु बांध लेती है, नई गति में चली जाती है, नया शरीर धारण कर लेती है। पुनः नया शरीर, पुनः इंद्रियां, पुनः राग द्वेष के विषय के कारण वे पंचेंद्रिय की वस्तुएं, यह संसारी व्यक्ति का चक्र अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। यह संसारी जीवात्मा इस 3 लोक में अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है। अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी प्रदान कर उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दर्शन बंदन कर गुरुवर का जन जन है यहाँ हर्षाया। गुरुवर की पिच्छी परिवर्तन का पावन है पल आया। गुरुवर की पिच्छी परिवर्तन का पावन है पल आया।
हर्षित है सब भक्त यहाँ पर गुरुवर के दर्शन पाकर। झुका रहे सब शीश चरण में भाव कृपा का मन भाकर। अब संध्या बेला में श्रद्धालुगण धूमधाम से रथ यात्रा निकालकर नाचते झूमते कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती कर भक्ति आनंद लिया। आरती श्री जिनेश्वर की पूज्य पावन परमेश्वर की। जगत के पालक ईश्वर की आरती श्री जिनेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की। आरती प्रभु की जो गाए, कृपा वो प्रभु की है पाए। शरण उस। आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा नाट्य के अद्भुत मंचन ने एवं भरत बाहुबली के दृष्टांत पर आधारित प्रस्तुति ने सभी उपस्थित गणों का मन मोह लिया। आज तो ये मीठा जल जो है जूठा मिल भी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आज के समय में बर्बादी चल रही है ना, तो भविष्य में बच्चों को ये जूठा जल भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए बूंद बूंद बचाओ तो भविष्य में बच्चों के लिए कुछ बच सकेगा। आपने हमें इतना सुखद समाचार दिया है कि हम आपको मुंह महंगा पारितोषिक देंगे। राजा जी, मुझे मुंह मांगे पारितोषिक की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहना है कि जब आप समवसरण की ओर चलेंगे तो मैं भी अपने परिवार के सहित चलूंगा। यही मेरा उपहार होगा, यही मेरा उपहार होगा। बोले आदिनाथ भगवान। हाँ हाँ पता है, लेकिन ये सारे के सारे फल महाराज की भोजनशाला में जाएंगे और मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ के लिए बाद में आएंगे। दर्शकों, अभी आपने श्री 1008 मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें एपिसोड के पावन दृश्यों को निहारा। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बेसा में परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर प्रभु भक्ति की। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।